हमारी आर्म्ड फोर्सेस इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगी। कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। चीन द्वारा एक वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है अध्यक्ष महोदय। तो LAC पर चीन के खिलाफ भारत के पराक्रम पर बड़ी खबर आपको दे दें। सर्दियों में भी चीन की साजिश को नाकाम करने की तैयारी है। सर्दी के मौसम में भी भारतीय सेना लद्दाख में तैनात रहेगी। सैनिकों के लिए जरूरी साजो सामान लद्दाख भेजा जा रहा है। ग्लोब मास्टर IL-76 विमान से ये सैन्य साजो सामान लगातार भेजा जा रहा है। तो सर्दी के मौसम में भी जो भारतीय सेना है वो लद्दाख में तैनात रहेगी। सैनिकों के लिए जो भी जरूरी साजो सामान है वो लद्दाख भेजा जा रहा है। ग्लोब मास्टर IL-76 विमानों का सहारा लिया जा रहा है। ये चीन के खिलाफ भारत के पराक्रम पर आज बड़ी खबर आप देख रहे हैं। किस तरह से चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए जो सैनिक हैं उनकी तैनाती सर्दियों के मौसम में भी जारी रहेगी। और ये जो सामान भेजा जा रहा है ये इतनी ज्यादा तादाद में, इतनी ज्यादा मात्रा में भेजा जा रहा है कि ये 14 महीने के लिए पर्याप्त होगा सैनिकों के लिए। देखिए, जब इतने ऊंचाई वाले जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं यहां पर नियंत्रण कर लिया है भारत ने और सैनिक वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं, ऐसे में जो बहुत ही सर्दियों के लिए जो जरूरी हो सामान, चाहे वो खाने का सामान हो, जो हमें उनको मोजे पहनने होते हैं, जो जैसे और जो जिससे कि वो -40 डिग्री से लेकर -50 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है उसमें वो सैनिक वहां पर किसी तरह की मुश्किलों का सामना ना करें, उसके लिए ये सामान भेजा जा रहा है। जिसमें राशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 20,000 टन का जो राशन है उसको भेजने की व्यवस्था की जा रही है। 15,000 किलोलीटर का जो मिट्टी का तेल होता है वो भेजने की व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी वहां सैनिकों को न उठानी पड़े। मांसाहारी और शाकाहारी भोजन जो चाहिए होता है सैनिकों को ऐसे मौसम में, उसके लिए ये व्यवस्था है। और आप ये समझिए कि जब इतना ज़्यादा ख़राब मौसम होता है, जो ऊंचाई वाले इलाके होते हैं, बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में हमारे सैनिक वहाँ पर काम करते हैं और ऐसे में जो भी उन्हें चाहिए वहाँ पर रहने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लद्दाख से चीन के प्रोपेगेंडा को फेल करने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े परिवहन विमान C-17 ग्लोब मास्टर लगातार रसद और सेना के लिए जरूरी सामान लेह एयरपोर्ट पहुंचा रहे हैं। इस सामान को दुर्गम इलाकों में जल्द पहुंचाने का काम वायुसेना के शिनूक हेलीकॉप्टर कर रहे हैं। ताकि 16 और 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद जवानों को सर्दी से बचाया जा सके। शिनूक हेलीकॉप्टर एक बार में 10 टन तक सामान ले जा सकते हैं और इस मिशन को सुरक्षित रखने के लिए आसमान में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट भी मौजूद है। भारतीय सैनिक LAC पर चीन के सैनिकों के मुकाबले टॉप पर है और सर्दियों में भी वो अपनी जगह पर तैनात रहे, इसके लिए हर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। हम इस वक्त जहां खड़े हैं वो एक अंडरग्राउंड फ्यूल टैंकर है और इसकी कैपेसिटी यानी इसकी क्षमता 4 लाख लीटर है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर सबसे बड़ा फ्यूल टैंक है। लेह से आगे जो भी फौज है उसको गाड़ियों के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, खाना बनाने के लिए, कमरा गर्म करने के लिए, हर चीज़ के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है और सर्दियों में ये खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इस बार वो चैलेंज लगभग 5 गुना ज़्यादा है। नीचे से टैंकर्स आते हैं और ये एक बार में 16 टैंकर अपना फ्यूल इस अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक में डालते हैं। उसके बाद इसको बैरल्स में डाला जाता है क्योंकि आगे फॉरवर्ड में ले जाने के लिए इन ट्रक्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता, उनको बैरल्स में डाला जाता है और बैरल आगे फॉरवर्ड में पहुंचाए जाते हैं।
सर्दियों में लद्दाख के कई इलाकों का तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। अगले 7 से 8 महीनों तक सैनिकों को खास टेंट की जरूरत होगी। इनके अंदर हीटर की मदद से तापमान आरामदायक रहेगा और सैनिकों को कोई परेशानी नहीं होगी। इस ऊंचाई पर हर सैनिक को सर्दी से बचकर देश की सुरक्षा करते रहने के लिए कुल 21 आइटम दिए गए हैं। इनमें 3 लेयर के गर्म कपड़े, 3 लेयर के दस्ताने मोजे और गर्म टोपी शामिल है। सैनिकों को फ्रॉस्ट से बचाने के लिए खास तरह के जूते भी दिए गए हैं। हमारी स्टॉकिंग लेवल्स चाहे वो राशंस की हो, फ्यूल ऑयल्स या लुब्रिकेंट्स की हो, टेंटेज की हो, हीटिंग अप्लायंसेस की हो, जिसमें बुखारी और कैरो हीटर शामिल हैं, या एमुनेशन की हो, बहुत अच्छे नंबर्स में है। और जहां जहां जो जो चीज पहुंचनी चाहिए वो चीजें वहां वहां पहुंच चुकी हैं। कोई भी फौज बिना भोजन के एक कदम नहीं चल सकती है। ऊंचाई पर तैनात सैनिकों को खासतौर पर सर्दियों में हाई कैलोरी वाले विशेष राशन की जरूरत होती है। आर्मी सर्विस कोर ने जवानों के लिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह के भोजन की व्यवस्था की है। इनमें सूखे मेवे, चॉकलेट्स, रेडी टू ईट खाने के पैकेट और सूखी मिठाइयां जैसी चीजें हैं। रेडी टू ईट राशन भी है जो DRDO ने दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर तैयार किया। जैसे ये अंडे का पाउडर है, जब इसको खाना हो इसका इस्तेमाल करें और वो ज़रूरी कैलोरी हासिल हो जाएगी। ये वेरका का मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर दूध बनाने के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, आपको ज़रूरी कैलोरी मिलती जाएगी। इसी तरह से दूसरी चीज़ें हैं। ये कॉफ़ी पाउडर है। ये ख़ास तौर पर जो सुखाई गई सब्जियां हैं, भारतीय सिपाही बगैर सब्जियों के खाना पसंद नहीं करता। ये सुखाया हुआ प्याज है, इसको निकालकर नमक के पानी में थोड़ी देर हल्का गर्म करें और उसके बाद इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें कि जो स्वाद में भी अच्छी लगे और पोषण में मिले। ये टिंड मैंगो है, आम का फल, लेकिन टिंड है, प्रिजर्व्ड है। ये आलू की स्लाइसेस उसी तरह से सुखाई हुई, प्रिजर्व की हुई। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। आपको जानकर गर्व होगा कि लेह में भारतीय सेना के लिए सभी जरूरी चीजें इतनी मात्रा में इकट्ठी कर ली गई हैं जो अगले 14 महीने के लिए पर्याप्त होंगी। यानी सर्दियों की शुरुआत होने से पहले ही भारतीय वायुसेना की तैयारी पूरी हो चुकी है। और ये तस्वीरें देखकर चीन की सेना को बहुत दुख होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, लेह लद्दाख। तो देख रहे हैं आप, तैयारियां पूरी हैं और 14 महीने तक ये जो सामान आप देख रहे हैं, कृष्ण मोहन मिश्रा की रिपोर्ट आपने देखी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, ये आपने दिखाया क्या क्या सामान वहां पर भेजा जा रहा है और 14 महीने के लिए पर्याप्त होने वाला है। ये बताया जाता है कि हर सैनिक को 21 सामान, ये पूरी लिस्ट जारी होती है और जो कि उनको सामान दिया जाता है, जिसमें कैरो हीटर्स भी हैं, आर्कटिक टेंट्स भी हैं, उनको आराम मिले पूरी तरह से, किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा खराब मौसम होता है। कितनी बड़ी चुनौती है उनके लिए, और ये जो सामान भेजा जाता है, ये 21 सामानों के बारे में अगर आप बता पाएं थोड़ा कृष्ण मोहन मिश्रा, ये क्या क्या सामान होता है? देखिए मीमांसा, विंटर स्टॉकिंग यानी इस इलाके में सियाचिन और पूर्वी लद्दाख और उत्तरी लद्दाख के इलाकों में जो भी सैनिक तैनात रहते हैं उनके लिए सामान इकट्ठा करना हमेशा एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जो कि भारतीय सेना और वायुसेना मिलकर सितंबर तक पूरा करती हैं। इस बार वो टास्क 5 गुना तक करना पड़ा, क्योंकि सैनिकों की तादाद इस समय जो पिछली सर्दी में थी उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा है। जाहिर है कि टास्क बहुत बड़ा था और इसीलिए इसी महीने जब सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे आए तो उन्होंने जिन चीज़ों की समीक्षा की उनमें से लॉजिस्टिक यानी रसद, साजो सामान का इंतज़ाम करने की क्या व्यवस्था है, इस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा समय खर्च किया, क्योंकि लॉजिस्टिक की अब चुनौती शुरू होनी कुछ ही दिन की बात है। आज 16 सितंबर हो गई। अगले 2-4 दिनों में ही ऊपर की जो पहाड़ियां हैं वहां पर बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी, मैनेजेबल होगी, लेकिन अक्टूबर की शुरुआत तक में भारी बर्फबारी, भारी ठंड शुरू हो जाएगी। और ऐसे में जो सैनिक पहली बार, पिछली सर्दी में तो वहाँ नहीं थे, इस सर्दी में जो 16,000-17,000 फीट में चुशूल के अब सामने वाली पहाड़ियों पर तैनात हैं, उनको हर किस्म की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आर्कटिक टेंट इसीलिए लाए गए हैं कि उनका -50 डिग्री तापमान भी अगर बाहर हो उसमें भी सैनिक सो सकते हैं। एक दूसरा जो बड़ा टेंट है वो कल हम लोगों ने देखा उसको, वो उसमें 16 आदमी सो सकते हैं, -20 डिग्री तक के तापमान को झेल सकते हैं।